जी, आपका प्रश्न। हाँ जी, सुनाई दे रहा आवाज? आपका प्रश्न भक्ति के ऊपर है। भक्ति किसी की भी करोगे, एक होता राग, एक होता भक्ति। राग किसी का भी करोगे वो अज्ञान रूप ही होता है, वो बंधन का कारण ही होता है, वो मोह का कारण ही होता है, चाहे किसी का भी हो। और भक्ति, भक्ति किसी की भी हो, एक ईश्वर के ही लिए समर्पित की जाती है। अब भक्ति दो प्रकार की हुई। जो समझदार है, ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, उसकी भक्ति ज्ञान मूलक होती है। समझ बूझ कर जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसकी भक्ति करता है। एक भक्ति होती है ना समझी के कारण से, अज्ञानता के कारण से की जाती है। जब समझ नहीं है तो भक्ति तो कर रहा है, चाहे राम की करे, चाहे हनुमान की करे, A to Z किसी भी देवी देवता का क्यों न करे, लेकिन भक्ति है। ये नासमझी की भक्ति है। अब इस पे विचार किया जाए। जितने भी देवी देवता सृष्टि के अंदर हैं, उन्होंने किसकी भक्ति किया? सबने। किसी की तरफ आप दृष्टि डालिए, किसी का इतिहास आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, सब ने सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति किया, उस निराकार की ही भक्ति किया। अभी आपने शंकर की बात कही, भगवान शंकर की। अब विचार करो, भगवान शंकर किसकी भक्ति कर रहे हैं? जो आंख बंद करके पहाड़ों पे बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, अंदर मौन है, अंदर मस्त हैं, शांत हैं। अब विचार करो किसकी भक्ति कर रहे हैं, साकार की या निराकार की? जो ज्ञानी महापुरुष है, साकार किसे कहते हैं, निराकार कहते हैं, इसको जानते हैं। साकार का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ पुंज, आग पानी मिट्टी के मिश्रित कोई भौतिक पदार्थ या भौतिक आकृति, साकार तो इसी कहेंगे ना, यानी आकार के समेत। और आकार किस में होता है? इस पंच भौतिक तत्वों के मेल से। बाकी तो सब निराकार ही होता है। और इन भौतिक तत्वों का जो गुण है, ये भी निराकार ही जैसे होता है। अति सूक्ष्म होने के कारण से उसको निराकार तो नहीं कहते, लेकिन है भौतिक ही। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं सॉरी, वो इस रहस्य को समझकर जो भी भक्ति करते हैं उसमें ज्ञान निहित होता है, ज्ञान मूलक भक्ति होती है। लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि सबके अंदर ऐसा ज्ञान नहीं होता। सबको
इतना गुण नहीं मिल पाता। तो वो जितने भी महापुरुषों ने भक्ति किया है, जो भगवान के भक्त रहे हैं आज तक, उन्हीं को लक्ष्य ले लेते हैं। जिन्होंने ईश्वर की भक्ति समझाई उसको नहीं समझ पाए, उसको नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हीं के पीछे लग गए, अब उन्हीं की उपासना करने लग गए। तो ये जो भक्ति है अज्ञान मूलक है, ज्ञान मूलक नहीं है। और विचार करो, भक्ति किसकी करनी चाहिए? जो सबको अभी प्रेजेंट में जो आपको दे रहा है, आपके लिए जो लाभ पहुंचा रहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, या अब से हजारों लाखों साल पहले देह धारण करके देह को त्याग चुका है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। जो देह त्यागी जा चुकी है, उस देह को यदि लक्ष्य करके आप भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? और वो देह में जो चेतन थे, अगर उन्होंने भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, यदि उस आत्मा की भक्ति किया जाए तब भी पाप लगता है। हाँ, श्रद्धा तो करनी चाहिए, आचरण उनका करना चाहिए महापुरुषों का, कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके, ऐसे भक्ति करके नर्क से अर्थात देह बंधन से अपने आप को छुड़ा लिए, और जो उन्होंने हमें बता के गए हैं उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग राम को तो मानते हैं, भगवान राम को खूब मानते हैं, लेकिन भगवान राम ने जो कहा है वो कुछ नहीं मानते। यानी भगवान राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, उनके उपदेश को नहीं मानते। भगवान कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के उपदेश को नहीं मानते। हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी के उपदेश को नहीं मानते। तो ये भक्ति नहीं है। लेकिन महापुरुषों में श्रद्धा तो है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। अगर महापुरुषों में श्रद्धा नहीं होगी तो उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल नहीं सकते। लेकिन उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने किसकी भक्ति किया और किसकी भक्ति करके वो भवसागर से पार हुए, तो हमें वही भक्ति करनी है। विचार करो, अगर उनकी भक्ति करते रहोगे तो वो तो मोक्ष में चले गए। अब मोक्ष में जो चले गए, अब वो आपका क्या कल्याण कर सकते हैं? विचार करो। जो यहाँ फिलहाल अवेलेबल ही नहीं है वो मोक्ष में है। अगर मोक्ष से आप उनको वापस बुलाना चाह रहे हो तो आप तो पाप कर रहे हो। उनको नरक में क्यों लाना चाह रहे हो भाई? आपकी कल्पना ही तो है। नहीं, गलत। हमारे महापुरुषों को मोक्ष में ही रहने दो। और जो मोक्ष में गए हैं, जिन्होंने उस मोक्ष मार्ग का ज्ञान हमें दे के गए हैं, उस मार्ग पर हमें चलना है। तो ये ज्ञानमूलक भक्ति हो गई। और यदास्ता जो भी आप जिसके पीछे पड़ जाओ, ये अज्ञान मूलक भक्ति है। लेकिन गीता में एक बात और भी कहा गया है कि कोई किसी भी प्रकार की पूजा क्यों न करे, किसी भी प्रकार की क्यों न भक्ति करे, चाहे भूतों के पूजे, चाहे प्रेतों को पूजे, कुछ भी करे, लेकिन मिलता तो मुझे ही है, अर्थात ईश्वर को ही मिलता है। लेकिन वो भक्त यथार्थ ईश्वर को जानता ही नहीं, तो कैसे ईश्वर की भक्ति करे? देखिए, निराकार ईश्वर, निराकार आप, निराकार चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और जो साकार है अज्ञान स्वरूप है, जड़ स्वरूप है।
पत्थर जैसे, मिट्टी जैसे, पानी है। अगर एक चेतन पदार्थ जड़ पदार्थ की भक्ति करता है, हाँ मोह करे तो चलता है, राग करे तो चलता है, क्योंकि भोग की कामना है उसमें, वो तो करता ही है। लेकिन अगर भक्ति करे मोक्ष के लिए, तो भाई मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, अग्नि के अंदर मोक्ष देने का सामर्थ्य नहीं है। और मोक्ष देने का सामर्थ्य किसमें है? अगर आप में मोक्ष लेने का सामर्थ्य है तो आप बिना भक्ति किए आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर भी नहीं है, क्योंकि आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन मोक्ष का दाता नहीं हो। मोक्ष में आप जाना चाहते हो, लेकिन मोक्ष के दाता नहीं हो। मोक्ष का दाता तो सिर्फ एक ईश्वर है। ईश्वर के सिवा दूसरा कोई मोक्ष का दाता है ही नहीं। यही ईश्वर जो आज प्रेजेंट में है, यही पहले जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उस समय भी ये प्रेजेंट थे, तभी उनको मोक्ष मिला। जो अब्सेंट होता ही नहीं, जो सदा प्रेजेंट ही रहता है, वह ईश्वर है, जिन्होंने सारे महापुरुषों को मोक्ष दिया। लेकिन ध्यान रहे, मोक्ष मार्ग का साधन ईश्वर ने नहीं दिया। मोक्ष मार्ग के विषय में बताने वाले हमारे गुरु ही रहे हैं। शुरू से ही, सृष्टि के आदि से गुरु ही हमें मोक्ष का मार्ग बताते रहे हैं, अर्थात इस मार्ग पर चलने की विधि बताते रहे हैं। इसलिए समस्त जितने भी गुरु पहले थे, अब हैं और आगे होंगे, सब हमें मोक्ष का साधन बताते रहेंगे। साधन करके, ईश्वर को प्रसन्न करके, नियम पे चल के सबने मोक्ष प्राप्त किया, और हम भी वही कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि सिर्फ ईश्वर साकार नहीं है, यानी सूर्य ईश्वर साकार नहीं है, यानी मिट्टी, आग, पानी, हवा आदि से बने हुआ पुतला नहीं है, लेकिन इन सब से सबको मिश्रित करके पुतला बनाने वाले हैं। ध्यान रखना, पुतले में रहने वाले नहीं है। समस्त पुतलों को बनाकर उसमें हम जैसे चेतन को पिरोने वाले हैं, वो ईश्वर हैं। उस शक्ति का नाम ईश्वर है। और जो इस पुतले में रहता है, इसको मोक्ष की आवश्यकता है, और जो पुतला बनाता है उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। भाई मोक्ष है क्या? इस पुतले से सदा के लिए निवृत्त हो जाओ, यही तो मोक्ष है। और इस पुतले में पड़े हुए हैं, यही तो बंधन है। जो इसमें पड़ा हुआ है वो उस पुतला को बनाता नहीं, लेकिन उस पुतला के अंदर समाहित है हम आप जैसे सारे। इसलिए इस पुतले से सदा सदा के लिए मुक्ति पाते हैं, ये मोक्ष है। और वही मुक्त कर सकता है जो आपको पुतले के अंदर, पुतले से संयोग कराता है। जो संयोग जिसका कराता है वो असहाय है, तो कर्मों के द्वारा उसका संयोग कराया जा रहा है। इसलिए भक्ति उसी की करनी चाहिए जो हमें कुछ दे सके। जिसमें देने का सामर्थ्य ही नहीं है, उसकी भक्ति करके आपको क्या मिलेगा भाई? भक्ति तो देखो कितनी दुनिया कर रही है। मुर्गा काट के चढ़ा रहे हैं, सूअर काट के चढ़ा रहे हैं, भैंसे काट के चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? बकरे काट के चढ़ा रहे हैं, भेड़ काट के चढ़ा रहे हैं। ये भक्ति है? जीव हत्या कर रहे हो। लेकिन ठीक है, उनको इतना ही ज्ञान है, उनकी भक्ति नादानी की है। ठीक है, जिसको आप काट के चढ़ा रहे हो
वो किसका है? ईश्वर का ही बनाया हुआ तो पुतला है। ईश्वर प्रसन्न होंगे? नहीं। लेकिन नादानी है, अज्ञानता है, वो कर रहे हैं, चाहते नहीं वो भी, ध्यान रखना। अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। जिसमें ज्ञान हो जाता है, जिसको समझ आ जाती है, वो परमात्मा के किसी भी पुतले का किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकते, क्योंकि पुतला परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा के कार्य में बाधक नहीं पड़ सकता कोई, जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है। परमात्मा के मार्ग में सहायक बनना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। इंसान इंसान का सहयोग करे, यही परमात्मा के कार्य में सहायक बनना है। और बाधा डालना, इंसान इंसान या किसी भी जानवर को अगर आप हत्या करेंगे या हानि पहुंचाएंगे, ये परमात्मा के कार्य में अर्थात ईश्वर के कार्य में बाधा है। इसलिए सोच समझकर भक्ति करनी चाहिए। और बिना गुरु के, ध्यान देखना, भक्ति नहीं सफल होती, क्योंकि गुरु ऑलरेडी पहले से ही समझदार है, समझता है, जानता है, कर रहा है, तभी तो आपको बता सकता है। जो करता नहीं, जानता नहीं, क्या करेगा? इसलिए सोच समझकर भक्ति करनी चाहिए। इसी आधार पर एक भजन सुन लेते हैं। भजन है, सदा संग रहे तुम सांसों में समाए, प्रभु तेरी महिमा बरनी न जाए। सदा संग रहे तुम सांसों में समाए, प्रभु तेरी महिमा वर्णी न जाए। अहम को छुड़ा कर खाली हमें कर दिया, आत्मिक निष्ठा से अब मुझको भर दिया। अहम को छुड़ा कर खाली हमें कर दिया, आत्म की निष्ठा से अब मुझको भर दिया। इसी मैं की मस्ती में, इसी मैं की मस्ती में जीवन बिताए, प्रभु तेरी महिमा बरनी न जाए। सदा संग रहे तू सांसों में समाए, तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए। मैला था मन तूने उजला बनाए दिया, माटी की देह में हीरा जनाए दिया। मैला था मन तूने उजला बनाए दिया, माटी की देह में हीरा जनाए दिया। तेरी ज्योति पा करके, तेरी ज्योति पाकर हम भी जगमगाए, तेरी ज्योति पाकर हम भी जगमगाए। तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए। सदा संग रहे तुम सांसों में समाए, तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए। कई दर देखे कोई चैन न आया, किसी ने भी प्रभु को न पास बताया। कई दर देखे कोई चैन न आया, किसी ने भी प्रभु को न पास बताया।
निज घर में दिया तूने अनुभव कराए, निज घर में दिया तूने अनुभव कराए। तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए, सदा संग रहे तू सांसों में समाए। तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए। अपने में जाना तो सब में है माना, कोई भी मुझे अब न लगता बेगाना। अपने में जाना तो सब में है माना, कोई भी मुझे अब न लगता बेगाना। आत्म रूप में तू ही सब में समाए, आत्म रूप में तू सब में समाए। तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए, सदा संग रहे तू सांसों में समाए। तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए। सब में रहो फिर भी सब से हो न्यारे, सभी भक्तों को तुम लगते हो प्यारे। सब में रहो फिर भी सब से हो न्यारे, सभी भक्तों में तुम लगते हो प्यारे। तेरी लीला जान अब हम भी मुस्कुराए, तेरी लीला जान अब हम भी मुस्कुराए। तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए, सदा संग रहे तू सांसों में समाए। तेरी लीला तेरी महिमा प्रभु जी बरनी न जाए, बरनी न जाए सद्गुरु बरनी न जाए। तेरी महिमा सतगुरु बरनी न जाए, सदा संग रहे तू दिल में समाए। तेरी महिमा प्रभु जी बरनी न जाए। और ध्यान लगा करके वो बैठे तो हम लोगों को भी उसी की एक निराकार ईश्वर विभु स्वरूप की ही उपासना करनी चाहिए। इसको ठीक से गहराई से समझ लेना चाहिए, फालतू उसमें उलझना नहीं चाहिए। हरिओम गुरु। बिल्कुल। देखिए, हमें भक्ति करनी है। भक्ति है क्या? फिर समझो इसको। भक्ति का अर्थ है अपने आप को सरेंडर कर देना है। ध्यान देना, क्या सरेंडर करना है? अपने तन को भी, अपने मन को भी, अपने अहंकार को भी, अपने ज्ञान को भी, अपनी शक्ति को भी। जहां ये सब सरेंडर किया जाता है तो ऐसा कोई होना चाहिए जिसको आप सरेंडर कर रहे हैं, जो आपसे शक्तिवान होना चाहिए। जो आपके बराबरी हो तो उसको आप क्यों सरेंडर करोगे? उसकी भक्ति काहे करोगे? और जो आपसे न्यून है उसकी भक्ति कैसे कर सकते हो आप? आपको तो असीम चाहिए, ससीम नहीं चाहिए। जो सीमा के अंदर है वो नहीं चाहिए आपको। आपको तो असीम चाहिए ना, जिसमें असीम शक्ति हो, जो आपको हर तरह से शांत कर सके, हर तरह से सुखी कर सके, आनंदित कर सके।
और जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा दुख ये शरीर का बंधन है, जन्म, और सृष्टि का सबसे बड़ा दुख शरीर से मृत्यु है। इस जन्म और मृत्यु के भय से हमें जो मुक्त कर सके, जिसमें पावर हो, जिसमें ये जिसके पास ये शक्ति हो, हमें उसके पास जाना चाहिए ना। जिसमें पावर है ही नहीं, जिसमें ये शक्ति है नहीं, उसके पास अगर जाकर आप गिड़गिड़ाएंगे भी तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। क्या करोगे उसकी भक्ति करके, आप बताइए। इसलिए जिसके पास ये पावर है, उस पावरफुल शक्ति के पास हमें जाना पड़ेगा, जो हमें आनंदित कर सके। ध्यान रखो, जो हमें मोक्ष दे सके, जो हमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा दे सके, ऐसी शक्ति के पास जाना है। अब वो शक्ति आपने खोजना है। महापुरुषों ने तो खोज लिया था, तभी एक ईश्वर की उपासना सबने किया। उस ईश्वर की किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने एक ओंकार कह दिया, किसी ने ओम कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन उसी शक्ति को ही तो कहा है। अब उसी शक्ति को तो सब पूजते रहे हैं भाई, और उसी शक्ति को पूज पूज कर, उसी की उपासना कर करके, उसी की भक्ति कर करके इस नरक से सब पार हुए हैं भाई। तो अब हमें कहाँ किसकी करनी है? हमें भी उसी की करनी है। हमें भी वही काम करना है, वही जिज्ञासा हमारे अंदर भी है जो समस्त महापुरुषों के अंदर थी। वही तो हमें करना है। इसकी विधि समझकर उपासना करनी चाहिए। ध्यान रखो, उपासना का एक कारण और भी है। उपासना का अर्थ नजदीक बैठकर आसन जमा लेना। किसके नजदीक बैठकर? उपासना का मतलब होता उप आसन। आसन का अर्थ है ठहरना, वहां बैठना। उप मतलब नजदीक। किसके नजदीक? जिसकी आप भक्ति करना चाह रहे हो, इसका नाम उपासना। अब आप ऐसे समझ के फिर आप वहां ठहरिए, वहां बैठिए। फिर वहां आप जब बैठेंगे सानिध्य में, तब आपको जो लगेगा फिर आपको पता चलेगा। अभी तो यही नहीं पता कि हम हैं क्या, अपना ही पता नहीं। इसलिए अपने भी खोज कर लो। एक खोज आप लोगों ने सब बहुत कुछ किया हुआ है। भोग वासना की खोज खूब कर रहे हो, रोज कर रहे हो, प्रतिदिन कर रहे हो, उसी भोग में रोज डूब रहे हो। इसकी खोज नहीं करनी है, ये तो आप स्वतः ही कर रहे हो, ये तो आपके पास है। इसका गुण अगर कोई बताए तो आपको जीवन जीने के लिए सामग्री दे रहा है, लेकिन जीवन से मुक्त होने की सामग्री नहीं दे रहा है। तो इसलिए जिस भी महापुरुष ने ये सब किया है, उसके पास जाकर जन्म और मृत्यु से छूटने की जो विधि है, जो साधन है, वो इकट्ठा करो। तो सबने यही किया है, कोई ऐसा नहीं किया है, सबने यही किया है। किसी भी महात्मा की तरफ आप ध्यान दो। अगर किसी ने इस निराकार ईश्वर को लक्ष्य नहीं बनाया, तो ईश्वर की आड़ में किसी और को लिया है। आप भक्ति करने लग जाओ, मन को आप शांत करने के लिए चाहे एक पेड़ ही क्यों न ले, एक दीवार क्यों न ले लो, वह मन को शांत करने के लिए है। लेकिन मन के शांत होने के बाद जाओगे कहाँ? जाओगे तो वहीं जहाँ ठहरे हो, जहाँ चेतना ठहरी पड़ी है। मन शांत भी होगा तो वहीं तो जाओगे। तो ये भी एक साधन है,
महापुरुष का भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन साधन है, ध्यान रखना, वो आपका लक्ष्य नहीं है। इसलिए भक्ति करोगे। सबने यही किया भाई, सबने। अभी आप देखिए, आप आंख बंद करते हो, निद्रा में जाते कहाँ हो? सभी पदार्थों से छूटते हो ना। बाहर की इंद्रियां बंद करते हो, जाते कहाँ हो? मन के विचारों में जाते हो ना। मन के विचार से छूटते हो तो जाते कहाँ हो? तो वहां करना है, ये करना है, अपने अंदर जाकर, अपने ही अंदर जो मस्ती है ना, वो मस्ती ही परमात्मा की है। और जिसको मस्ती मिल रही है वही हम हैं। कोई महापुरुष वहां जाके मस्ती में डूबते हैं तो अपनी मस्ती समझ लेते हैं, अपना आनंद समझ लेते हैं। कोई साधक वहां जाता है तो परमात्मा का आनंद समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको जाना ही पड़ेगा वहीं जहां वस्तु है, वहां आपको जाना पड़ेगा। तो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सब वहीं पहुंचेंगे। और हकीकत में सब वहीं ठहरे ही हो। बस जहां ठहरे हो वहीं ठहर जाना है। इंद्रियों के द्वारा भटके हो, ये भटकना बंद हो जाएगा तो आप ठहरे ठहरे हो। वहीं परमात्मा है, वहीं आत्मा है, वहीं पे दोनों का मेल है, वहीं मस्ती है, वहीं ज्ञान है, वहीं आत्मा है, वहीं परमात्मा है, वहीं चेतना है। अचेतन पदार्थ से हट जाओगे, यही करना है। इसलिए सोचो, समझो, अब ध्यान रखो। ये जब आप ध्यान में जाते हो तो क्या करते हो? कैसे ध्यान में जाया जाता है? कैसे वहां पहुंचा जाता है? किसी भी महापुरुष की तरफ देखो, आंख बंद करके, मौन, कुछ भी नहीं। सभी इंद्रियों का द्वार उन महापुरुषों का बंद है। न सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, न बोल रहे हैं, न चख रहे हैं, कुछ नहीं। प्रशांत सागर के अंदर डूबे हुए हैं। यही साधना है, यही भक्ति है। जिन्होंने भी किया सबने यही किया, जिन्होंने पाया सबने यही पाया। जिस तरह से पाया सब इसी तरह से पाए। आपने भी ऐसे पाना ना। आपके लिए अलग से विधि नहीं है, आपके लिए भी वही विधि है भाई। आपने करना है। कैसे करना है? सुनो, भजन के द्वारा। जब भी आप इंद्रियों के द्वार से आप विरक्त होंगे ना, परे जब चले जाएंगे, समस्त इंद्रियां जब आपकी बंद रहेंगी, समस्त दरवाजे जब बंद रहेंगे, किसी भी दरवाजे से किसी भी विषय का जब आपके अंदर कोई झोंका नहीं जा रहा होगा, मन रूपी दरवाजे से मनन नहीं हो रहा होगा, विचार नहीं उठ रहा होगा, तभी आप आगे पहुंच पाते हो। पहले तो बाहर के दरवाजे बंद नहीं होते। बैठे हो, कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी पाँव शून्य हो रहा है, कभी गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी मच्छर काट रहे हैं। जी सही कह रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसका मतलब एक दरवाजा आपका खुला हुआ है, त्वचा रूपी दरवाजा आपका खुला हुआ है। जी। जब दरवाजा खुला है तो आप अंदर कहाँ गए? आप तो दरवाजे के बाहर भाग रहे हो। जब बंद हो जाएगा
जितना मर्जी आपका शरीर क्यों न शून्य हो जाए, मच्छर काट रहे हो, जितनी गर्मी लग रही हो, जितनी मर्जी सर्दी, शरीर के अंदर पसीना आ रहा होगा, आपको तनिक भी पता नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ त्वचा रूपी दरवाजा अब बंद हुआ है। तब आप इससे छुटकारा पाएंगे, तभी आगे जा पाएंगे। आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं, आपने कूलर चला रखा है, उसकी आवाज़ आ रही है, बाहर कुत्ते शोर कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, दूसरे कमरे में बच्चे या कोई टीवी चला रखा, उसकी आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, आपको अपनी सांस की ही आवाज़ आ रही है। इसका अर्थ आपका ये दरवाज़ा खुला हुआ है, आपने बंद ही नहीं किया। आप अंदर नहीं जा पा रहे हो, जा भी नहीं सकते, क्योंकि आप इस दरवाजे के अंदर से जो शोरगुल हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, आप इस एक्टिविटी में आप लगे हो, आप अंदर नहीं लगे हो। आप तो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हो कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हो। इससे तो अच्छा सो जाते हो, ज़्यादा अच्छा था, खर्राटे मारते, कम से कम ये दरवाज़ा तो बंद हो जाता। कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। इसी तरह से जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अंदर एक दरवाज़ा और है जिसको पार पाना बहुत कठिन हो जाता है, विचारों का दरवाज़ा, संकल्प विकल्प का दरवाज़ा। अब उस दरवाजे से आप विचारों में खो जाते हो। आप सोच रहे हो ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो भाई, आप तो मस्ती ले रहे हो मन के साथ, विचारों में खोए हो, अपने संस्कारों में खोए हो। आपकी जो वासना मन के अंदर समाई हुई ना, उस वासना को देख रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो। मत सोचो कि आप ध्यान में बैठे हो, कुछ नहीं किए। ध्यान कहाँ कर रहे हो आप? ध्यान का अर्थ उस जिसके लिए बैठे उसकी याद एक टक बनी रहे, उसमें बिखरे ना आने पाए, इसको कहते हैं ध्यान। अभी आप आवाज़ की ध्यान कर रहे हो, अभी आप विचारों का ध्यान कर रहे हो, अभी आपके सर्दी गर्मी लग रही है उसका ध्यान कर रहे हो। जिस ध्यान के लिए बैठे उसका कर ही नहीं रहे हो। आपको सिर्फ घमंड है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, अहंकार है, ये दिखावा कर रहे हो लोगों के सामने। कुछ नहीं होने वाला इससे, सिर्फ पागलपन, किसी और कुछ नहीं है। और आगे गए, इससे आगे गए आप, फिर मन के ख्याली बुलाओ, पूरे आकाश के अंदर मैं बैठा हूँ, पूरा आकाश की तरह मैं ही हूँ, प्रकाश आ रहा है, अनहद सुनाई दे रहा है। ये फिर मन के ख्याली पुलाव में पड़ गए, अपनी वासना को तो छोड़ दिए, वासना तो यहाँ छूट गई, लेकिन मन का ख्याली पुलाव यहाँ फिर आपका चल रहा है। ये ख्याली पुलाव आया कहाँ से? आपने जहाँ से सुना होगा ना, कहीं से वो संस्कार यहाँ आके धमक गया, यहाँ टपक गया आपका। आपने सुना होगा पूरे ब्रह्मांड में मैं ही व्यापक हूँ, बस वो आपका सुना हुआ संस्कार यहाँ आके टपक गया। अब आपको ऐसा महसूस होने लगा। ये ख्याली पुलाव है, ये ध्यान नहीं है। ये भी दरवाज़ा बंद करो। जब ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा ना, तब आपको सारे बंद हो गए। ये समस्त दरवाजे से, खिड़कियों से जब आपका निकलना बंद हो गया ना, तब आगे देखें आप, तब अगली कहानी क्या होती है आपके सामने। अब इसको भजन रूप में समझो। भजन यूँ है, जब अंदर बैठ जाता है कोई साधक, मन से परे हो जाता है, इंद्रियों से परे हो जाता है, तब उसको कैसे महसूस होता है, कैसी फीलिंग होती है, उस फीलिंग को समझो। फीलिंग ऐसी होती है,
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक गम भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ भी नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक गम भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ। बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। अरे सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद आनंद ही मेरा। ये मस्ती ही मस्ती है, बना कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद आनंद ही मेरा, ये मस्ती ही मस्ती है, बना कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये झाग बुदबुदे, ये सागर ये लहरें ये झाग बुदबुदे, कल्पित है जग में कल्पित है जल में और कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये झाग बुदबुदे, कल्पित है जल में और कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पर्दा ये दुई का हटा के जो देखा, पर्दा ये दुई का हटा के जो देखा, सभी एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है। सभी एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है।
जब आप लोग अंदर जब गहराई में प्रवेश करते हो तो ऐसा आप लोगों को फीलिंग नहीं होती, मस्ती नहीं आती, अकेले ही रहते हो कि नहीं रहते? वहां कितने प्राणी पदार्थ वहां रहते हैं, मस्ती मस्ती, आनंद ही आनंद। और कुछ है? अरे भाई वहीं जाओ, जाते तो हो, आप में कितने हैं, सब जाते हो। यहां जितने भी साधक जुड़े हैं ना, सब पहुंचे हुए हैं, यहां तक सारे पहुंचे हुए हो भाई। इसलिए आपके तो समझ में खूब आ रहा होगा ये बात। आती है गुरु जी। और आती है तो काहे भटकना? किस चीज की भटकन? कन्फर्म हो गया कि हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जन क्या करते थे। अभी आपने सुना, सब क्या करते थे? यही बस बंद करके आंखें शांत हो जाते थे, डुबकी लगाते रहते थे। अंदर क्या करते थे विचार करो, यही करते थे। उनको भी यही लगता कि मेरी मस्ती यहाँ है जहाँ मेरे अपने का सिवा कुछ नहीं है। वो भी यही मस्ती लेते थे भाई। उनके लिए अलग नहीं था, आपके लिए अलग नहीं है। उनके लिए भी यही था और आपके लिए भी यही है। यही करना है, यही भक्ति का परिणाम है। ये भक्ति यहां तक आपको ले जाकर पहुंचा देती है। पहुंचने के बाद में आपका देह के साथ बंधन समाप्त हो जाता है। जब देह का बंधन ही समाप्त हो गया तो मृत्यु कहाँ रही? मृत्यु तो तब आती है जब देह के साथ बंधन होगा। जब देह के साथ बंधन नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से आएगी भाई? ये काम करना भाई, यही काम सबने किया है और यही काम आपको बताया जा रहा है। अरे जब अंदर जाते हो, जहां मस्ती लेते हो, वहां क्या रहता है? देह तो नहीं रहती, देह से पार हो जाते हो भाई। वहां मन नहीं रहता, मन से पार हो जाते हो। वहां इंद्रियां नहीं रहती, इंद्रियों से पार हो जाते हो। प्रकृति से पार होने का नाम ही मोक्ष है। प्रकृति में रहने से ही जन्म मिलेगा। जन्म क्या है? इस प्रकृति से ही बना हुआ एक देह आपको मिलेगी, जिस देह में जीवन भर आपको कैद किया जाएगा। उस देह के अंदर कैद होकर आपको भोगने के लिए उसी देह से कर्म करेंगे। तो यही बंधन है, इसी से छूटना है। अब आपको बंधन भी बता दिया गया, मुक्ति भी बता दी गई, मोक्ष भी बता दिया गया है। देखो विचार करो, जिसका देह नहीं तो उसका मृत्यु का भय काहे का? क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? देह की होती है। और भयभीत कौन होता है? जो देह के अंदर पड़ा चेतन होता है, भयभीत तो होता है। देह भयभीत नहीं होती, चेतन भयभीत होता है। इसलिए इस मृत्यु के भय से छूटने के लिए उसको ये काम करना ही पड़ेगा, जब भी करे। और इसीलिए जन्म भी मिलता है कि किसी तरह से इस जन्म और मृत्यु के पास से छूट जाओ। हरिओम। ओ शांति शांति शांति। देखिए, एक कहावत कही गई, जो भीतर गया वो भी तर गया, जो बाहर गया वो मर गया, जो भीतर गया वो भी
तर गया है और भीतर जाकर ही तरना है, और बाहर आकर मरो मत। बाहर तो मृत्यु है, मौत ही है, बाहर मौत ही मौत है, और अंदर अमृत ही अमृत है। जानते ना, अमृत का अर्थ ये मत समझना कि वहां कुछ घड़ा में कुछ रखा होगा उसको पी लोगे, नहीं। मृत्यु का अर्थ मरने वाला पदार्थ। बाहर आप जाओगे सब मरने वाला, सब मौत है, सबकी मौत आनी है। और अंदर आप जाओगे तो अमृत है। अमृत का अर्थ ना मरने वाला पदार्थ है। उस ना मरने वाले पदार्थ का रसापान करना है, रसास्वादन करना है। यही रसास्वादन सब ने किया, समस्त महापुरुषों ने रसास्वादन किया है। और वो महापुरुष आप भी क्यों नहीं बन रहे हो? परमात्मा ने जैसे समस्त महापुरुष थे, उन्होंने ऐसा करके महापुरुष बने हैं। अब आप भी उसी में से हो। अब आप महापुरुष बनते हो या नरक में जाने वाले पुरुष बनते हो, आपके पास भी वो सामर्थ्य है महापुरुष बनने का। बन जाओ तो आपको भी, आपका भी आचरण आपके न रहने के बाद में, आपके जाने के बाद में दुनिया करेगी। जब आप महापुरुष बनोगे तो, महापुरुष है क्या? उस महान से जो जुड़ जाता है वही महापुरुष कहलाता है। जो महान से जुड़ेगा वही तो महापुरुष कहलाएगा। इसलिए महान पुरुष से जुड़कर महात्मा बन जाओ। हरि ओम। ओम शांति।